मेमोराइजेशन यानी याद करने की प्रक्रिया में अल्फा स्टेज का बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसे समझना आपके ब्रेन ट्रेनिंग और टीचिंग दोनों में बहुत उपयोगी है। Introduction. अरविंद कुमार सिंह एक समर्पित शिक्षक, ब्रेन ट्रेनर, करियर काउंसलर, सेक्स काउंसलर, एनआईओएस बोर्ड विशेषज्ञ, गणितज्ञ, डाइटिशियन, अबेकस, वैदिक मैथ्स और एनएलपी ट्रेनर है। वे ब्रेन बूस्टर स्कूल ऑफ ब्रेन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंस वाराणसी से जुड़े हैं और उनका उद्देश्य मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से लोगों को सफल बनाना है। वे लर्निंग एंड अर्निंग के सिद्धांत पर काम करते हुए ब्रेन ट्रेनिंग, काउंसलिंग और प्राकृतिक तरीकों से जीवन में सफलता पाने का मार्ग दिखाते हैं। अरविंद कुमार सिंह जी ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैं उन्हें अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और सीखें। यदि आप अरविंद कुमार सिंह जी से ब्रेन ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9453081534। अल्फा स्टेज क्या है? अल्फा स्टेज दिमाग की वह अवस्था है जब ब्रेन वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज के बीच होती है। यह अवस्था तब होती है जब मन शांत होता है, ध्यान या मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं, गहरी एकाग्रता होती है, नींद आने से पहले की स्थिति होती है। आसान भाषा में, ना पूरी तरह जागे और ना सोए, यही अल्फा स्टेज है। मेमोराइजेशन में अल्फा स्टेज का संबंध। एक शांत मन, मजबूत याददाश्त। जब मन शांत होता है, तनाव कम होता है, दिमाग जानकारी को अधिक अच्छी तरह से ग्रहण करता है। इसलिए अल्फा स्टेट में पढ़ाई करने से याददाश्त मजबूत होती है। उदाहरण, तनाव में पढ़ाई करने पर कम याद रहता है। शांत मन से पढ़ाई करने पर जल्दी और ज्यादा याद रहता है। 2. अवचेतन मन सक्रिय होता है। अल्फा अवस्था में अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय होता है। गहरी याददाश्त बनती है। लगभग 90% याददाश्त अवचेतन मन में संग्रहित होती है। इसलिए अल्फा अवस्था गहरी याद करने के लिए बहुत जरूरी है। 3. एकाग्रता बढ़ती है। अल्फा अवस्था में ध्यान भटकाव कम होता है। एकाग्रता मजबूत होती है। इससे कम समय में अधिक याद होता है। 4. तेज पुनरावृत्ति और स्मरण। अल्फा अवस्था में पढ़ी हुई बातें जल्दी याद आती है, लंबे समय तक याद रहती है। रिवीजन भी आसान हो जाता है। उदाहरण, सामान्य अवस्था में 10 पेज पढ़ने पर लगभग 30% याद रहता है। अल्फा अवस्था में वही 10 पेज पढ़ने पर 70 से 90% तक याद रह सकता है। अल्फा अवस्था में कैसे जाए? स्टेप 1, गहरी सांस लेना। 4 सेकंड सांस ले, 4 सेकंड रोके, 6 सेकंड छोड़े, 2 से 5 मिनट तक करें। स्टेप 2, आंखें बंद करें और शरीर को हिला छोड़े। स्टेप 3, कल्पना करें। अपने आप को पढ़ाई में सफल और तेज छात्र के रूप में देखें। स्टेप 4, पढ़ाई शुरू करें। Student question. क्या अल्फा म्यूजिक में पढ़ाई करना उचित है? Answer. हाँ, लेकिन सही तरीके से। अल्फा म्यूजिक धीमा और बिना शब्दों वाला होना चाहिए। आवाज बहुत हल्की होनी चाहिए ताकि ध्यान न भटके। यह दिमाग को शांत करता है और अल्फा अवस्था में लाने में मदद करता है। ध्यान रखें, हर छात्र पर इसका प्रभाव अलग होता है। कुछ छात्र बिना म्यूजिक के ज्यादा अच्छा ध्यान लगा पाते हैं। सबसे अच्छा तरीका, शुरुआत में 5 से 10 मिनट अल्फा म्यूजिक सुने, फिर शांति में पढ़ाई करें। Teaching use. क्लास में हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाते समय म्यूजिक बंद कर देना चाहिए। Memory formula. शांत मन, एकाग्रता अभ्यास, मजबूत याददाश्त। Teaching use. छात्रों को क्लास से पहले 2 मिनट सांस और रिलैक्सेशन कराएं, फिर पढ़ाना शुरू करें। Result. छात्र जल्दी सीखेंगे, याददाश्त लंबे समय तक रहेगी। Final conclusion. अल्फा स्टेज पढ़ाई का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इससे तेज याददाश्त, गहरी समझ और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता बढ़ती है। Contact details. Mobile 9453081534
ऑफिस सामने घाट हरिओम नगर कॉलोनी लंका वाराणसी सनीबेम अकादमी के पास।